आशीष केलकर हमारे आज के मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं सीमेंट स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहूंगी। आप देखिए छोटे सीमेंट शेयर्स, फिर चाहे वो मंगलम सीमेंट हो, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो, जेके सीमेंट हो, यहाँ पर हमने नतीजों में भी एक अच्छा अपसाइड देखा है और स्टॉक्स तो कंसिस्टेंटली मूव कर ही रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट जो आज के सेशन में इतना स्ट्रॉन्ग सर्ज दिखा रहे हैं ऑलरेडी, क्या यहाँ से और मजबूत हो सकता है? अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पर जज करें तो कैसे लग रहे हैं? सबसे पहले जेके सीमेंट के ऊपर बात करते हैं। जेके सीमेंट जिस तरह से आज यहाँ पे इसमें उछाल हमने देखा है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 798 800 की ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जिनके पास ये स्टॉक है उनको होल्ड करके रखना चाहिए। नई पोजीशन बनाना अभी थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस लेवल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो थोड़ा डीप डाउन है। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करे। होल्ड जो करने वाले हैं उनके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करना चाहूंगा 760 का। और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर अभी ऊपर अगर हम देखते हैं तो नो रेजिस्टेंस जोन में ये स्टॉक पहुंच गया है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ से करीबन 870 875 तक ये स्टॉक जाने की संभावना है। तो यानी फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स लेने की सलाह नहीं, लेकिन अगर ऑलरेडी आपने खरीदारी की हुई है तो होल्ड जरूर कर सकते हैं। इन स्तरों से और ऊपर जाने की संभावना लग रही है जेके सीमेंट में। एक आशीष, वीनस रेमेडीज पर भी आपका कमेंट्स लेना चाहेंगे। वीनस रेमेडीज में अगेन स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की वजह से एक अच्छी शुरुआत स्टॉक की हुई है और स्टॉक ऑलमोस्ट 9-10% ऊपर ट्रेड कर भी रहा है। और हमने देखा भी था, अगर आप बीते एक महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने 98-99 के लेवल्स टच किए थे और वहां से कंसिस्टेंटली मुनाफा वसूली शेयर में हावी हो रही थी। अब अर्निंग्स की बदौलत जो इसने 82-83 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है आज के सेशन में, क्या ये और एक्सटेंड हो सकता है? दीपाली, अगर हम इसका चार्ट अच्छी तरह से गौर करते हैं इस चार्ट को, तो यहाँ पे 92.8 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे इसको एक और सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये 92.8 को तोड़ के ऊपर जाता है तो मेरा मानना है कि फिर इसमें और एक बुलिश मोमेंटम आएगा। 92.8 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना हमें दिखाई देता है तो और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। और उस केस में लक्ष्य होगा 96 रुपीज का। जब तक 92.8 के नीचे है तब तक नई पोजीशन ना ले। जिन्होंने ये स्टॉक लिया है उनके लिए मैं स्टॉप लॉस जो है वो रिकमेंड करना चाहूंगा 90 रुपीज का ऑन क्लोजिंग बेसिस। यानी 92.8 के अगर ऊपर जाता है, उन स्तरों पर आता है, उसके बाद आप फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं। 96-98 तक के लेवल्स तक पहुंचने की ये स्टॉक कोशिश कर सकता है, तो खरीद कर चल सकते हैं वीनस रेमेडीज। लेकिन 92.8 का लेवल आप ध्यान रखें। एक बात देख लेते हैं टाटा कॉफी को भी। अगेन नतीजों का असर यहाँ दिख रहा है। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। 2-fold जंप कंपनी के प्रॉफिट्स में दिखाया। 46 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की है। लेकिन अगर स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो हमने यहाँ भी देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखा गया था। 120-121 तक के लेवल्स ने टच किए थे, वापस ही थोड़ा सा करेक्ट हुआ और आज फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है पोस्ट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। यहाँ पर आपकी क्या रहेगी आशीष? ऑलरेडी 12 रुपए ऊपर या आज के सत्र में आ चुका है, लेकिन क्या यहाँ से और स्ट्रेंथ गेन करने की भी प्रोबेबिलिटी लग रही है? हाँ, लग रही है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में होगा ऐसा नहीं है। चार्ट के ऊपर अगर मैं देखता हूं तो 136 का लेवल ये स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तुरंत आज के ही सेशन में नहीं, लेकिन 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में ये 136 तक जाने की संभावना है। तो फिलहाल अगर किसी को बाय करना है 127 ऑड लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 123 का और लक्ष्य होगा 136 137 जी।